अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद आगे का क्या लाएअमल होगा, ईरान में कौन सुप्रीम लीडर बनने वाला, उस पर भी बात होगी। साथ साथ बात करेंगे इस वक्त कतर, खासकर बहरीन, कहाँ कहाँ पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 के, अभी तक उन्होंने कोई जो है ख़ासकर इजहार यकजहती नहीं की है सुप्रीम लीडर की शहादत पर। और इसके साथ साथ बात करेंगे कराची में मुबैना तौर पर फायरिंग से कितनी हलाकतें हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, यकीनन आप सबके लिए, मेरे लिए बड़ा अफसोस का दिन है और यकीनन हम सब दुखी हैं और दुखी होना भी चाहिए कि एक ऐसा रहनुमा जो वक्त यजीद के सामने डटकर खड़ा था और कभी झुका नहीं, एक ऐसी तवील वो जंग लड़के बहादुरों की तरह, शेरों की तरह वो लड़ा है और डटकर उसने मुकाबला कि वो चाहता कि वो नेतन्याहू की तरह बंकरों में छुप जाता, पर उसने मौत को गले लगा दिया। और बारहा आयतुल्लाह खामनाई साहब, सुप्रीम लीडर ने बारहा शहादत का जिक्र किया। आयतुल्लाह खामनाई साहब के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं आपको। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है, उनकी ज़िंदगी पर थोड़ा सा मुख्तसर उसकी रोशनी डालते हैं। 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए और मजहबी रहनुमा जवाद खामनाई के घर वो पैदा हुए थे। और खामनाई 1981 से 1989 तक ईरान के सदर रहे। 1989 में इमाम खामनाई की वफात के बाद सुप्रीम लीडर वो बने। और अगर मैं कहूँ तो ख़ासकर जो इराक ईरान जंग थी उसमें इन्होंने ज़बरदस्त रोल किया। एक जबरदस्त जदोजहद रही खुमैनी साहब के साथ जब शाह ईरान को का तख्ता उल्टाने में। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपके सामने रख लेता हूं कि इस वक्त जो और लोगों की शहादत हुई है उनके साथ उसमें ईरान के मुसल्लह अफवाज के शहीद कमांडरों की तस्वीर भी जारी हुई है, जिसमें जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद पाकपूर, IRGC कमांडर इन चीफ एडमिरल अली शमखानी, सीनियर फौजी मुशीर और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अजीज नासिर ज़ादा जो वजीर दिफा हैं, उनकी भी शहादत इसमें हुई है। सैटेलाइट तस्वीर जो है वो जारी हो चुकी हैं और मैं आपके सामने थोड़ा सा रख लेता हूँ। जहां पे आयतुल्लाह खामनाई साहब थे वो कोई बंकर नहीं था, वो बड़े आसानी से टारगेट हो सकता था। अब इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि अक्सर इस किस्म की शहादत के पीछे दुश्मनों की बहादुरी नहीं होती है, बल्कि दोस्तों अपनों की गद्दारी जरूर होती है। अब ऐसे हालात में कौन किसने ये सब कुछ किया, किस तरीके से उनको बुलाया गया, क्यों वो आए, इन सारे हालात में उनकी मीटिंग और फिर यहाँ पे मीटिंग, ये सारी चीज़ों पर अगर मैं बात करूं तो किसने उनको बुलाया। मैंने फिर वही बात की कि ऐसे मुहरकात, ऐसे गद्दार ज़रूर छुपे होते हैं कि वो दुश्मनों के लिए काम करते हैं। लेकिन जाते जाते आयतुल्लाह खामनाई शहीद साहब जो है, उन्होंने जो कहा था कि अगर मैं शहीद हो गया तो रोना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि हम लड़कर शहीद हो रहे हैं। मेरी फौज और मेरी अवाम भी लड़कर शहीद हो रहे हैं। हमें यहूदियों और अमरीकियों के सामने झुकना है, ना अमरीकियों के सामने मदद मांगनी है, क्योंकि मैं आखिरत में इस हालत में जवाब दे सकूंगा कि मैं इस्लाम के लिए लड़ा था, किसी ताकत के सामने झुका नहीं था। ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब के, और बार बार उनका जिक्र था। मैं जब भी उनकी मुख्तलिफ तकारीर देखी थी उसमें उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया था कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि मैं अगर ज़िंदगी, वैसे भी मैं काफ़ी उम्र का हो चुका हूं, लेकिन मुझे खुशी होगी उस दिन जब मेरी शहादत होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने रख लेते हैं कि इस वक्त जो इतवार की सुबह है, मुख्तलिफ BBC को मैं कोट कर रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ उन खबरों को नहीं कोट कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ हमारे पास आती हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास खासकर मिडल ईस्ट से आती है। BBC ये कह रहा है कि इतवार की सुबह कतरी दारुल-हुकूमत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, दोहा पर सियाह धुआं छा गया। ईरान ने अमरीका और इसराइल के हमलों के जवाब में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर शदीद हमलों के लहर का आगाज़ किया है। इसके साथ साथ ईरानी हमलों ने खलीज के कई ममालिक में हवाई अड्डों, फौजी अड्डों, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। ओमान जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, वहां पर अभी कोई हमला नहीं हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 137
मिसाइल और 209 ड्रोन दागे, जिनके असरात से पाम जमीरा, बुर्ज अल अरब जैसे अहम मुकामात आग वहां पर भड़क उठी। मैंने आपको फिर कहा था कि वीडियो मैं नहीं दिखा सकता, वो आप मेरे जाके ट्विटर अकाउंट पे, हरमीत सिंह ट्विटर अकाउंट जो है उस पर आप देख सकते हैं। इसी तरह दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों पर वाक़यात हुए जिसमें एक शख्स की हलाकत हुई है। कुवैत के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया है। दुबई, दोहा, मनामा में नए धमाकों के मामला फिर से शुरू हो चुके हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने अमरीकी इसराइली हमलों में रहबर आयतुल्ला खामनेई की जो है जब तस्दीक की, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुसलसल जो है उन्होंने कहा कि भाई साहब अब ये जो जुर्म है इसकी सज़ा जो है वो आपको हर हाल में मिलेगी। एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, मैं आपके सामने मजीद खबरें निकाल के आपके सामने रख लेता हूं, क्योंकि जो इस वक्त मेरे पास खबरें आ रही हैं, क्योंकि मुसलसल खबरों का फ्लो जो है दोस्तों वो कम होने के बजाय बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और जाहिर बात है इस वक्त ये बहुत बड़ा लॉस है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा लॉस है। कुवैत का जो ज़बरदस्त किस्म का यानी अल-सलम बेस है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया, बड़ी ठुकाई की है उसने रात को। और ये सैटेलाइट इदारा, चीन का जो सैटेलाइट, चीनी एक इदारा है सैटेलाइट तस्वीर उसने ये जारी की है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने रखता हूं कि खलीजी ममालिक की हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार भी मैंने आपके सामने रख लिए हैं कि अरब अमारात पर कितना सारा कुछ हुआ है। इस सारी सिचुएशन में दोस्तों चीज़ें जो हैं वो मुसलसल जो मामला है वो उसी तरह चल रहा है। यानी मेरे पास कल दुबई एयरपोर्ट की फुटेज आई जो मैंने रात, क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, 1 घंटे की नींद मैंने मुश्किल से की है। जब मुझे पता चला, मेरी आंख लगी और अचानक मुझे पता चला, वैसे मेरे पास ऐसी कुछ खबरें थी लेकिन कोशिश ये थी, क्योंकि जाहिर बात है कि आप सारे दोस्तों की जो है कहीं ना कहीं आप सबके दिल वहां पर थे और धड़कनें भी वहां धड़क रही थी कि अल्लाह ना करे कि ऐसी खबर आए। अब मैं आपके सामने रख लेता हूं कि ये सारी सिचुएशन में वाशिंगटन ने एक पोस्ट की है, और वाशिंगटन की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि भाई साहब ईरान पर हमले में साजिश जो है वो किसने कराई है, वो किसने कराई है वो जरा रख लेते हैं। वो ये है कि भाई साहब ये जो पुश फ्रॉम सऊदीज इजराइल हेल्प मूव ट्रम्प टू अटैक ईरान, ये कौन लिख रहा है? ये वाशिंगटन लिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसकी ट्रांसलेशन कर लेता हूं। ट्रम्प को ईरान पर हमले के लिए इसराइल और सऊदी अरब ने राजी किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कई हफ्तों तक बार बार ट्रंप से राब्ता किया और ईरान के खिलाफ फौजी एक्शन पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मुसलसल अमरीकी दबाव में पेश रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मुश्तरका दबाव ही ट्रंप के फैसले का बुनियादी मुहर्रिक बना। यह भी इंकिशाफ हुआ है कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की तरफ से फौरी खतरा मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी हमला किया गया। मैंने फिर वही बात की कि भाई साहब इन शहादतों के पीछे किसी न किसी गद्दार का हाथ ही होता है। जिस तरह वहां पर यह भी हो सकता है कि सुप्रीम लीडर की इंफॉर्मेशन किसी ने दी हो। यही वजह थी कि बार बार वो दुबई की ठुकाई कर रहा था। बहरीन को बार बार जो वो मार रहा है उसकी वजूहात ये हैं दोस्तों कि बहरीन को अगर वो मफलूज कर लेता है, मुकम्मल मफलूज कर लेता है, तो फिर इनको जो कोमक मिलनी है खासकर इनके बेड़ों को, वो भी मुश्किलात में पड़ जाएंगे। ऑलरेडी कई रडार सिस्टम ईरान बड़ी कामयाबी से तबाह कर चुका है। इस सारी सिचुएशन में मैंने आपके सामने रखा कि मोहम्मद बिन सलमान का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज इस वक्त खासकर पाकिस्तान के जो 47 के वज़ीर आज़म हैं, अभी तक, हालांकि कल इन्होंने अरबों को खुश करने के लिए अरबी में बड़ी जल्दी अरबी लिख दी और कहा कि हम मजम्मत कर, लेकिन इस शख्स ने मजम्मत जो है उसकी नहीं की कि ईरान पर हमला हुआ है, सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है। इसने उन बेसिस जो अमेरिका के बेस हैं उस पर हमले की मजम्मत की। इतना बड़ा लीडर शहीद हो गया है, सुप्रीम लीडर जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, और शायद मुसलमानों में बड़े मुश्किल से ऐसे लीडर पैदा होते हैं जो बड़े जिगरे के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत और शुजात के साथ मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन अभी तक फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जो है उसने कोई मजम्मत नहीं की, होना चाहिए था। दोस्तों इस वक्त तेल अवीव में ईरान जो है मुसलसल कुछ जगहों पे तबाही मचाई है और वहां पर जो तस्वीर आ रही, जो वीडियो आ रही है वो भयानक है।
आपको बताते चलें कि इस वक्त जो मेरे पास एक और ख़बर आई है वो ज़री अफसोसनाक है। और एक तरफ तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसलेट में तैनात अमरीकी फौजियों ने फायरिंग की है। ये नादिर बलोच की जो है वो ट्वीट है। 8 से ज़ायद लोग जो हैं उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, 30 से ज़ायद जो है वो जख्मी है। कौंसलेट में शोदा के जनाजे अमरीकी अड्डे की इंतजामिया ने जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पर मुबैना तौर पर गोलियां चलाई गई और फिर उनकी लाशों को भी जब्त कर लिया गया। ये पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी जानब इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में लोग गिलगित बल्तिस्तान में निकल आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है उसको जो है उस पर अटैक किया गया है। लाहौर में हालात ख़राब हैं। लाहौर में पुरअमन तरीके से माजरत के साथ वहाँ लोग निकले। इस्लामाबाद में भी तैयारी जो है लोग पकड़ रहे हैं। ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है। जरा आते हैं आपके सामने एक और चीज रख लेते हैं कि भाई साहब ये इसके बाद क्या होगा, यानी अभी कैसे सुप्रीम लीडर के लिए क्या किया जाएगा, यानी किसको जो है वो तैनात किया जाएगा, कौन आएगा, इसके लिए पूरे एक प्रोसीजर है। मैं आपके सामने प्रोसीजर आप सबके लिए रख लेता हूं। अगर सुप्रीम लीडर का ये जो उनका आइन है ईरान का, अगर सुप्रीम लीडर का इंतकाल हो जाए तो आइन के तहत एक मुनज़्ज़म अबूरी अमल शुरू हो जाता है। एक अर्जी क़यादत जो है इदारा उनके इख्तियार संभाल लेता है, जबकि मजलिस खबरगान, जिस तरह हम सेनेट कहते हैं, जिसके मुंतखब उलमाए किराम पर मुश्तमिल एक कौंसिल है, नए सुप्रीम लीडर के तकर्रुर के लिए इजलास बुलाती है। ये निज़ाम इक़्तिदार के जो खला है, यानी ये जो स्पेस पैदा हुई से बचने के लिए बनाया गया। अगर इसी दौरान सदर का भी इंतकाल हो जाए तो आइन का आर्टिकल 131 नाफिज किया जाता है। इस सूरत हाल में पहला नायब सदर कायम मुकाम सदर बन जाता है और वो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है और अदलिया के सरबराह के साथ मिलकर 50 दिन के अंदर नए जो सदारती इंतखाबात कराने का पाबंद होता है। इसी असना में मजलिस खबरगान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल आज़ादाना तौर पर जारी रखती है। खबरगान हम कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट है, आइन के मुताबिक नए रहनुमा का एक सीनियर शिया इस्लामी फ़िक़्या जो है एक मुस्तनद आलमी दीन होना ज़रूरी है। इसके पास मजबूत सियासी और मजहबी अहलियत होनी चाहिए और वो क़यादत और फैसला साजी की सलाहियत रखता हो। हत्ता कि अगर सुप्रीम लीडर और सदर दोनों के ओहदे बेक व खाली हो जाएं तब भी ईरान का आइनी ढांचा इक़्तिदार के तसलसल को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद सतहों पर जानशीनी के तरीक़ाकार फराहम करता है। ताहम मुंतकिली का जो अमल है ये कितना हमवार या कशीदा होगा, इसका इन्हिसार सियासी तवाज़ुन, अशराफिया के इत्तिफाक राय और सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर होगा। सो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे अभी तक कोई लीडरशिप, क्योंकि बहुत बड़ी लीडरशिप है, बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ तो ये मामला भी हैं कि आगे जाके किन का नाम आता है, लेकिन बहरहाल हमने आपके सामने तरीक़ाकार रख दिया। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।